प्यारे तलबा व तालिबात, आज हम आपकी किताब के पहले सबक के पहले हिस्से पे बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अद-दर्सुल अव्वल अल्लाह, हिस्सा अव्वल या पार्ट अलिफ, ये सूरत आयतुल कुर्सी के मुतल्लिक़ है। ये पूरी आयतुल कुर्सी है, आप ये देख सकते हैं इसको। कुरान पाक की दूसरी सूरह बकरा की आयत नंबर 200 है। ये इस पे हम बात करेंगे, इसकी अबारत देखेंगे, तर्जमा देखेंगे और किसी हद तक इसके तफसीर पे कुछ चंद बातें करेंगे। प्यारे तलबा, जैसे आप देख रहे हैं, ये अल्लाह की वादानियत की बात है। यहाँ पे आयतुल कुर्सी, इस आयत को इसलिए कहते हैं, कुर्सी के माने जैसे आप समझते हैं, कुर्सी इक़्तिदार की होती है, हुकूमत की होती है, बादशाही की होती है, सल्तनत की होती है, रुतबे की होती है। ये एक तवील आयत है, ये बल्कि मैं ये कहूँ कि कुरान पाक की सबसे तवील आयत है, सबसे लंबी आयत है। ये एक ही आयत है, आयत नंबर 200 सूरह बकरा आप देख रहे हैं। इसमें अल्लाह ताला की जो सल्तनत है, अल्लाह की जो हुकूमत है, अल्लाह का जो इक़्तिदार है, अल्लाह ताला की जो ताकत है, उस पे बात की गई है कि अल्लाह ताला की जो सल्तनत है वो कितनी बड़ी है, उसका जो इख्तियार है, इक़्तिदार है, वो कितना वसी है। और ये कि अल्लाह ताला अपनी सल्तनत को चलाने में किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला इस अपनी सल्तनत को चलाने में किसी की मदद की ज़रूरत उसे नहीं पड़ती और ना उससे कोई इस सल्तनत की देखभाल करने में कोई थकावट होती है। ये हमारे ईमान का एक तकाज़ा है और एक जुज़ है। आइए आप देखते हैं भारत को। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशय्इन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। तर्जमा: अल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर वही है। ला हर्फ नफ़ी जिन्स है। इलाहुन, माबूद, इबादत के काबिल जिसकी इबादत की जाए। इल्ला हर्फ इस्तिस्ना हुआ ज़मीर है। अल हय्यु सिफ़त है, अल क़य्यूम सिफ़त है। अल्लाह के बगैर कोई माबूद नहीं, वो ज़िंदा है, ये हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। अल क़य्यूम, थामने वाला है। इसके बहुत सारे माने, क़य्यूम सदाबहार को भी कहते हैं, एवरग्रीन, जो हमेशा रहे, और कायम करने वाला, थामने वाला, संभालने वाला भी आता है। अल्लाह के बगैर कोई माबूद नहीं, वो ज़िंदा है और थामने वाला है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, नहीं आती उसको ऊँघ और ना नींद। लहू, उसी के लिए है। मा फ़िस समावाति, जो कुछ है आसमानों में, वमा फ़िल अर्ज़, जो कुछ ज़मीनों में है, यानी जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है, सब उसी की सल्तनत में आता है। इसको संभालते वक्त जैसे दुनिया के बादशाह इंसान होते हैं, वो सो भी जाते हैं, थक भी जाते हैं, ऊँघ भी आती है, नींद भी आती है, भूख भी लगती है, मगर अल्लाह पाक इन सब चीज़ों से पाक है। मन ज़ल्लज़ी, कौन है वो शख्स, यशफ़अउ, जो सिफारिश करे, इंदहु, उसके पास, इल्ला, मगर, बिइज़्निही, उसके इज़्न से, उसकी इजाज़त से। यालमु, वो जानता है, मा बैन अयदीहिम, जो कुछ सामने है। आइदी, आइदुन, हाथ को कहते हैं, यदुन, हाथ, आइदुन उसकी जमा है, जो सामने हो, हमारे हाथों के सामने, यानी जो ज़ाहिर है, जो कुछ ज़ाहिर है वो जानता है। वमा ख़ल्फ़हुम, जो पीछे है, पीठ पीछे, यानी जो बातिन है, ज़ाहिर बातिन, सामने और छुपी हुई सब चीज़ों को वो जानता है। वला युहीतूना, नहीं इहाता कर सकते,
نہیں کور کر سکتے ذرا بار بشیئن ذرا بار من علم ہی اس کے علم میں سے، انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں اور کوئی مخلوقات اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، الا مگر بما شاء جو وہ چاہے، جس کو کچھ علم دینا چاہے، جیسے اپنے نبیوں کو دیا، پیغمبروں کو دیا، علماء کو دیا، جتنا چاہا اتنا دے دیا، اس کی اجازت کے بغیر اس کے علم میں سے کوئی ذرا برابر بھی نہیں احاطہ کر سکتا، لے سکتا، اخذ کر سکتا۔ وسیع وسیع ہے، کرسیہ اس کی کرسی، السماوات آسمانوں کی، والارض زمین کی۔ یہ ہے آیت الکرسی کا مرکزی موضوع کہ اس کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت کی کرسی جو ہے، اقتدار کی کرسی، وہ بہت وسیع ہے، پوری کائنات پہ حاوی ہے وہ۔ ولا یعودہ نہیں تھکاتی، حفظہما یہ زمین آسمان جو ہے ان کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں، یا ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، وہ تھکاوٹ سے پاک ہے۔ وہ ہوا اور وہ علی بہت بڑا، عظیم بڑا ہے، وہ بڑے رتبے والا ہے، بلند مرتبہ ہے، بہت بڑا ہے، وہ تھکاوٹ، نیند، اونگ، بھوک، پیاس ان چیزوں سے بری ہے، وہ ان چیزوں سے مابرا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آیت الکرسی کی یہ جو میں نے چند باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ کل انشاءاللہ یا اگلے روز ہم اس کے حصہ بے پہ بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام۔